नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने टंग को टेक्सचर किया था और बहुत अच्छे से हुआ था। सो नाउ हम क्या करेंगे कि हम अभी फ़िलहाल इसे डुप्लीकेट नाम से सेव कर देते हैं कि इंक्रीमेंटल नहीं, और अब क्या बचता है वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी चीज़ें वापस चाहिए पहले। उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं कि क्या और ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब ठीक है। इसके बाद ये, हाँ, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें हेयर को, आइज़ को और बॉडी को थोड़ा टेक्सचर ज़्यादा करना चाहिए। तो उसके चलते हमें क्या क्या चेक करना है वो देखना है। तो इस वीडियो में मैं कुछ बड़ा नहीं बताऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को स्किन का टेक्सचर कैसे निकालना। मुझे, जैसे मैंने पिछले टंग के टेक्सचर के टाइम पे बनाया था, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए लेकिन मुझे फिर भी ये बनाना पड़ा, बट अगर ऐसा पहले से ही रेफरेंस मिले तो मैं क्या करूँगा वो चेक करना है मुझे। तो कैसे करेंगे? वो रेफरेंस या वो इमेज या वैल्यू के फॉर्मेट में मिल जाए तो मैं कैसे उसे यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो पहले ये सारे कमांड्स ऑन कर देते हैं, सारे मॉडल्स ऑन कर देते हैं, अनहाइड कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, तो अच्छा भी दिखेगा और हम कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है, राइट। सो ये पूरा कंटेंट हमारा अभी इधर है। ठीक है, और इसमें से हमें अभी फ़िलहाल हमें फेस के स्किन टेक्सचर के बारे में कुछ अच्छा निकालना है। देखिए, वैसे तो ये अच्छा टेक्सचर है, नो डाउट, बहुत बढ़िया टेक्सचर है, बट व्हाट इफ़ मुझे थोड़ा बहुत और उसे फाइन करना हो तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अच्छा तो दिख रहा है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दी इम्प्लीमेंटेशन, या समझो कि और ज़्यादा डिटेल, या फिर ऐसी डिटेल जो अच्छी लगे मुझे यहाँ पर। तो उन चीज़ों के लिए मुझे क्या करना है कि एक टेक्सचर इफ़ेक्ट ऐसा, और जिस पर मैं कलर पिक कर करके मेरे सारे टेक्सचर के उन सारे हिस्सों को मैं पेंट कर सकूँ, वो अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है यहाँ थोड़ा बहुत है अच्छे से, बट प्रायोरिटी प्रॉब्लम हमारी यहाँ होती है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो पहली चीज़ ये कि आप इसके टेक्सचर में जाएं, जो भी टेक्सचर हमने बनाया। ठीक है, ये वो टेक्सचर है, ये हमारा वो एरिया आ गया जो भी फाइल हमें चाहिए थी। इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अगर लगती है तो लगने दो, कोई बात नहीं, हमारा काम यहीं पर है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर टेक्सचर वेरिएशंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे करता हूँ 1 एंड ये भी 1, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर मुझे इसे डार्क करना है, इसे भी, फिर इसे और डार्क करना है, फिर इसे 1 करना है, तो भी कर सकते हैं, सब चीज़ें हो सकती है। बट यहाँ मेरा कहना ये है कि यहाँ पर मुझे, अगर आप फ्यूचर में जब कोई टेक्सचर पेंट करते हैं किसी बॉडी पर और पता चला कि आपको ये कलर टोन बनाना पड़ रहा है, बार बार ये कलर टोन बनाना पड़ रहा है, ये टोन बनाना पड़ रहा है, इसका लाइट डार्क जो भी शेड, तो मुझे अगर किसी रेफरेंस से वो टेक्सचर नोड निकालने मिल जाए तो वो कैसे होगा, तो वो मैं बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर मेरे रेफरेंस के लिए बहुत सारे टेक्सचर्स निकाल के रखे हैं। देखिए, ये एक टेक्सचर, ये एक रेफरेंस इमेज मुझे मिली है जिसमें ठीक उसी तरीके से टेक्सचर या स्किन का कलर टोन्स, सारे कलर टोन्स निकाल लें। अगर ऐसा कुछ मुझे मिल जाए तो मैं पिक कर करके फटाफट टेक्सचर पेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ रेफरेंस इमेज की तरफ मुड़ता हूँ। कई इमेजेस हैं जिनमें से मैं कोई रेफरेंस नोड पॉइंट या कलर टोन निकाल सकूँ। तो कलर टोन का मतलब ये हो गया कि मुझे एक क्लोज़अप चेहरा चाहिए
जिसकी हेल्प से मैं टेक्सचर नोड निकाल सकूं। कोशिश करूंगा कि उसके चेहरे पर ज़्यादा बाल ना हो। ये अच्छा है लेकिन ये काम नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत और रेफरेंस देखें। तो देखिए हाथों के लिए ये आर्केन जो बहुत बढ़िया गेम है यार, बहुत मस्त गेम है। और उसके टेक्सचर्स देखिए, लाइक ऑसम। सो वैसा ही कुछ एज अ रेफरेंस मुझे कुछ चाहिए जिसमें से मैं टेक्सचर निकाल सकूं, ठीक है, टेक्सचर के लिए कलर निकाल सकूं, आई एम सॉरी। तो वो इमेज हम ढूंढ रहे हैं और उस इमेज में से हम कलर शेड्स सेपरेट करेंगे या फिर पिक करके सैम्पल करेंगे। तो सैम्पल करने का मतलब ये हो गया, देखिए ये भी एक कन्वीनियंट है, अच्छा है लेकिन कम है। इसमें भी चेहरे पे बालों का एग्जिस्टेंस है जिसके कारण हम सही टेक्सचर नहीं निकाल पाएंगे। बट वी नीड समथिंग लाइक सिमिलर टू पिक फेस या फिर स्किन शेडर के लिए टेक्सचर निकालना, कलर निकालना, कलर्स के सैम्पल्स निकालने, जैसे ये हो सकता है, अच्छा है। विल गो वेरी क्लोज टाइप ऑफ एलिमेंट जहाँ से हम हमारा जो भी स्किन शेड है वो उसके सारे सैम्पल्स निकाल सके। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास कोई क्लोजअप में फेस का कहते ना एक शेड निकल के आए। तो अगर नहीं भी मिल रहा तो डोंट वरी, हम कहीं से भी सेटल कर सकते हैं जब पिक करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यस, ये एक है, अच्छा है, और एक ये है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमें इसी को पिक करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पर मैं उस इमेज को यूज़ करूँगा। तो ये जो रेफरेंस है मैं कॉपी करता हूँ, मैं अपने चैट जीपीटी पे आता हूँ, ऐड फ़ोटो करता हूँ और मेरा जो भी रेफरेंसेस है वहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और मेरे पास वो इमेज का फ़ोल्डर यहाँ मिल जाएगा और जिसमें से मैं उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। दैट इज़ ये रहा। ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा वाला टोन है। चलिए ये करते हैं, पिक करता हूँ, यहाँ लिखूँगा क्रिएट कलर पैलेट फ्रॉम दिस इमेज create color palette image from this image। और कलर पैलेट किस चीज़ का होना चाहिए, स्किन का। तो स्किन कलर पैलेट इमेज फ्रॉम दिस अटैच्ड इमेज बोलिए या जो भी बोलिए, सॉरी यस, और टाइप कर दीजिए। देखिए अगर इमेज के कलर टोन्स पिक करता है, स्किन के कलर टोन्स पिक करता है और मिनिमम 5-4 जो भी शेड्स मिलते हैं उसे देखें। तो एनालाइज करेगा, फिर सर्च करेगा एंड क्रिएट करेगा। कुछ ट्रायल्स हो सकते हैं, मे बी प्रॉम्प्ट सही ना हो, तो ये हो सकता है। तब तक हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सारे टेक्सचर्स देखे हमने, ये जो शेड देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब भी हम टेक्सचर पेंट कर रहे हैं तो एक चीज़ का, अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे टेक्सचर पेंट करना है लेकिन मैं उस रियलिस्टिक पैटर्न पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रश का कोई ऐसा टिप यूज़ नहीं किया या ब्रश का कोई ऐसा ख़ास टेक्सचर या मतलब ब्रश टिप यूज़ नहीं किए जिससे ये और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। मुझे इसे थोड़ा सा कम रियलिस्टिक लेकिन गेम से थोड़ा अच्छा या फिर डिज्नी स्टाइल जो एनिमेटेड मूवीज़ होती है उसके आसपास का कुछ रखना था। मुझे एकदम से भी नहीं रखना और एकदम से कम भी नहीं रखना। और हो सकता है मैं इस पर थोड़ी सी और डिटेल डालूँ क्योंकि मुझे कुछ नॉर्मल टेक्सचर्स भी क्रिएट करने इसमें, जैसे कि बम्प के लिए होगा, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे अच्छे से सब डिटेल बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक साइड की तरफ मैं पुश कर रहा हूँ वैसा इफेक्ट ना आए। तो वो चीज़ें देखनी। अब देखिए कलर पैलेट हो गया, उसकी वैल्यूज़ मिल गई और बाकी डिटेल्स आ गई। तो इस इमेज को मुझे सेव करना है जो कि सेव नहीं हुआ एंड ये कलर पैलेट का वैल्यू मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर नोटपैड में आता हूँ, यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके साथ साथ इस इमेज को मैं दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये सेव तो हो रहा है, डेस्कटॉप पे करेंगे, सेव कर दिया, ओके। अब उस इमेज में
उसके हिसाब से यहाँ पर जो इमेज है वो सेव नहीं हुई है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं उसे नाम दे दूँ डॉट मे बी JPG, ठीक है। तो ये कलर पैलेट ओपन हो गया, ठीक है। तो उसमें वाइट और ब्लैक का पता नहीं, लेकिन मुझे जो शेड्स चाहिए थे स्किन के, एकदम डार्क, थोड़ा लाइट और ये सब मिल गया, ठीक है। तो अब ये इमेज में यहाँ पर एक तरफ कॉल कर सकता हूँ और फिर दूसरी तरफ से उसको पेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इमेज एडिटर में आता हूँ और यहाँ से उस इमेज को डेस्कटॉप से यहाँ से कॉल करता हूँ, तो वो इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो रेफरेंसेस देखे थे, जिस इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ये रेफरेंस था। तो ये रेफरेंस में मुझे पता चला कि कौन से शेड को कहाँ यूज़ किया है और उसके 19-20 का टोन क्रिएट करना है। तो ये मैं कर सकता हूँ। तो एक बार ये टोन्स हम भीमसेन पर डालकर देखते हैं। मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे इंसिस्ट किया था कि अब AI का यूज़ कहीं पर करें इसमें। तो मैं सोचता हूँ कि AI का कुछ बड़ा यूज़ नहीं करना। AI उतना ट्रेंड अभी भी नहीं है और उसकी हैबिट अभी डालनी ज़रूरी भी नहीं। अभी क्या, आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वट एवर यू थिंक दैट AI कैन नॉट थिंक। वो प्रिडिक्ट वैसा नहीं करेगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन में वही चीज़ आएगी जो उसके डेटा में होगा, उसी में से कैलकुलेट करके प्रिडिक्शन बनाएगा। सो देयर इज़ नो वे टू रिलाई ऑन कम्प्लीटली AI। तो यहाँ पर मुझे जो टोन मिला है, अब इसे ट्राई करते हैं। तो इसे ट्राई करने में मैं एक इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, इसी का डुप्लीकेट बनाकर देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, सेम नाम देते हैं, कॉपी पेस्ट और 01 रखता हूँ, 4096 एंड टाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ से मैं टेक्सचर पेंट करता भी हूँ तो ये आएगा, लेकिन अगर मैं यहीं से टेक्सचर पेंट शुरू कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आया, ओके, एंड यहाँ से भी उसे मैं पिक करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट के लिए कॉल करता हूँ, हाँ देखिए, ठीक है। ये स्प्लिट बराबर नहीं होता, दिक्कत हो जाती है यार। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर वही इमेज वाला नोड, लेकिन ये पेंट फॉर्म नहीं व्यू फॉर्म होगा, और यहाँ से मुझे वही कलर पैलेट कॉल करना है, ये वाला, ठीक है। उसे मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, गुड। अब यहाँ पर मैं पहले अपना टेक्सचर सेट करूँगा, जो कुछ भी है वो सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल। उसके बाद यहाँ आता हूँ तो ये पूरा पेंट मिल गया, और यहाँ से कलर पिक करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये कलर पिक में यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, बिकॉज इट शोज़ UVs एंड ऑल, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है वो चेक करना पड़ेगा। तो व्यू में जाके मैं डिस्प्ले टेक्सचर पेंट UV, बस यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, तो वो यहाँ पर मुझे मैप्स नहीं दिखाएगा जो ये UV के है। अब यहाँ से मैं कलर पिक करता हूँ, सबसे पहला बेस कलर मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे टेक्सचर भी चेंज करना है, मुझे शेडर एडिटर में जाना है। यहाँ पर मैं एक नया इमेज टेक्सचर नोड कॉल करता हूँ, जिसमें मेरा नया कलर होगा, तो ये कलर होगा, और यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले मैं इसे पेंट ऐसे पिक करके यहाँ डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने टेक्सचर को पेंट करना है, सॉरी, यहाँ से मुझे वापस इमेज में आना है, यहाँ पर से कलर पिक करना है, आई कैन पिक फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो, कलर सेट हो गया। मैं सिर्फ ये स्किन के हिस्से की बात कर रहा हूँ, चेहरे की, तो कोशिश करते कि वो मिले। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये लाइट कलर तो है, फिर कहीं कहीं पर डार्क शेड है, तो डार्कर शेड उससे ऐड करने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आता हूँ, और ये वाला डार्कर शेड और स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रखता हूँ, और मैं देखूँगा कि एक्स सिमेट्री ऑन है। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सो कोशिश करते हैं।
अच्छे से पेंट हो, लेकिन ये पेंट का आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो पेंट का जो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो सॉल्व होना चाहिए और वो चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ व्यू रखता हूँ और यहाँ से पेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये इशू क्या हो रहा है कि जो शेडर एडिटर में जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक गई नहीं है। ठीक है, इसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ या फिर इसका डुप्लीकेट करता हूँ। तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ 1। ठीक है, ओके, वहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। अब ये काम करेगा और उसके बाद मैं आगे पेंट कर सकता हूँ। तो अगेन कमिंग बैक, कमिंग टू व्यू एंड यहाँ से पिक करता हूँ। ये रहा, यहाँ पिक किया एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये इशू क्या हो रहा है, ये बहुत शार्प हो रहा है। तो मैं इसे इतना रखता हूँ और रेडियस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके, स्ट्रेंथ को और कम कर सकते हैं। ओके, एंड इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ब्लर यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा क्लिक करके ब्लर करना है क्योंकि वो स्ट्रेंथ फुल होती है लेकिन हैवी हो जाता है, तो अब आराम से करें, बहुत फास्ट भी ना करें। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा डार्क टोन लेना है। तो डार्क टोन लेने के लिए यहाँ पर आता हूँ, इसका ब्रश बहुत कम करता हूँ और स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत कम करता हूँ, तकरीबन इतनी। ब्रश साइज बढ़ाओ। थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा दो। ये देखो, ओके। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ब्लर करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये भी ठीक है। फिर जो पहले जो ये लिया था कलर, ये वाला, उसे मैं फिर से यूज़ करूँगा लेकिन इस बार स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ओके, थोड़ा बहुत। नाइस, ये भी हो गया। और ये जो टेक्सचर है मैं वो यूज़ करूँगा थोड़ा सा बियर्ड की तरफ, लेकिन स्ट्रेंथ कम रखूँगा। ऐसे ये ठीक लग रहा है अभी तो, बट ये मैं फ़ाइन वाला वर्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये सिर्फ एक आइडिया देना है कि मैं कलर पिक कैसे कर सकता हूँ और मैं कलर पैलेट बनाता कैसे हूँ। वैसे तो कई एआई टूल है जो बस इमेज से खुद ही निकाल देंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है एआई का, तो इतना करने में क्या प्रॉब्लम है। अब रही बात एआई से और क्या कर सकते हैं,
देखिए जैसे मैंने बताया कि एआई रिलायबल टूल हमेशा के लिए नहीं है, तो उसका यूज़ कहाँ करेंगे? अब बन तो गया है, लोग यूज़ कर रहे, मैं क्यों नहीं करूँ? कीजिए। किस में कीजिए? जैसे कि आपको स्टोरी लिखनी है, इसका स्क्रीन प्ले लिखना है, इसके लिए पोस्ट क्रिएट करने हैं सोशल मीडिया के, कुछ ऐसी चीज़ें लिखो। उसके बाद उसे थोड़ा बहुत अपने शब्दों में रीराइट करो जब मिल जाए कंटेंट, और फिर यूज़ करो, तो वो इजी हो जाएगा। हमें उस पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा, उसमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा और यू कैन हैंडल इट ईजीली। ना ही उसके चलते हमारा डिज़ाइन बिगड़ सकता है, ना ही उसके चलते हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि डिज़ाइन चेंज हो गया या करंट जो रेफरेंस था, क्योंकि इसमें मैं अपने काम में इमेज जनरेशन या ऐसी चीज़ें नहीं करता। हाँ, जिन्होंने की है उन इमेजेस को मैं रेफरेंस के तौर पे स्टडी ज़रूर करता हूँ, लेकिन उनका यूज़ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करता। उनके यूज़ में से जैसे कि पोज हो गया, उसे यूज़ कर लिया, कलर्स हो गए, उसे यूज़ कर लिया, ऐसी चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मैं एआई पर भी वो सारे कंटेंट नहीं लेता जो मुझे मेरे बताए बगैर भी किसी को लगे कि ये एआई से बना है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा लाइन हो गया, तो अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, उप्स, है ना, सो मेक इट कन्वीनियंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, एंड ठीक है, ये भी हो गया। अब इसी के चलते मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर इफेक्ट क्रिएट करता हूँ, या फिर ये वाला टेक्सचर होगा। चलो पहले ये, ठीक है, मुझे यहाँ से ऐसे रखना है, और अगर मैं ब्रश या स्ट्रोक में देखूँ, मेरे पास क्या है, एयर ब्रश है एंड स्पेस है, एवरीथिंग सच लाइक दिस। तो चेक करते हैं कैसा दिखता है, तो स्पेस को देखते हैं, सॉरी नॉट स्पेस, एयर ब्रश को देखते हैं। जिटर वैल्यू क्रिएट करूँगा, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ाओ, दिख रहा है? ओके, सो ये रहा। एंड yes, now this is good, ये भी हो गया, एंड डन। देन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ, यहाँ पर थोड़ा सा पेंट करना है, तो यहाँ से भी स्प्रे हटा देता हूँ, एयर ब्रश हटा देता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और ब्रश थोड़ा सा पिंकिश फील होगा, सेम हियर। अब ओके, अब उसके लिए मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ बढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी मत बढ़ाइए कि पता चले कि हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए
तो ये मेरी बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही करूँ। ठीक है, यहाँ पर भी। ओके, सीम्स नाइस। थोड़ा सा वही सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ठीक है, सेम अगेन। ठीक है, ये भी सही है। ओके, यहाँ से भी ऐसे। उसके बाद ये जो मैं कर रहा हूँ ये फाइनल शायद नहीं है, अच्छा बन गया तो रखूँगा, लेकिन इतना भी फाइनल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो टेक्सचर मैंने बना दिया है वो बना दिया है, उसी को सोच रहा हूँ इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कर दूँ। बट दिस वे नाउ थोड़ा बहुत स्मूथ। यस, ये देखिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग ये टोन लेते हैं, ये वाला टोन, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया, लेकिन इसका टोन थोड़ा सा कम करके इसे कहीं कहीं पर डार्क करना है, जैसे बीच का हिस्सा यहाँ पर। ठीक है, ये करते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। सो अगेन यहाँ से फाइन करो, और थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद फिर से पिक करता हूँ ये वाला, फिर पता चला कि मुझे थोड़ा सा रेडिश टोन चाहिए, ऐसा। ये रहा।
और फिर से वही पिक करता हूँ। ठीक है, एंड अगेन ये हिस्सा मुझे थोड़ा सा डार्क करना है। जैसे हल्का हल्का सूरमा लगा के रखा हुआ ऐसा कुछ टचअप, जिससे बगैर आई लैशेस के भी मैं आई लैश जैसा इफेक्ट दे सकता हूँ। अब इसे मुझे ब्लर करना पड़ेगा भाइयों, और ये हो गया। यस, दिस इज इट। हाँ, ये बहुत डार्क दिख रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा फिर से पेंट करते हैं यहाँ पर। वो जैसे थोड़ा बहुत ये होता ना, काइंड ऑफ टच एंड कट, वैसा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर चाहिए हमें। सो इसके लिए मुझे इसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ से बॉर्डर्स लाइक हेयर एंड ऑल, हल्का हल्का। समथिंग लाइक दिस। उसके बाद थोड़ा सा स्कैल्प पे हेयर जैसा इफेक्ट चाहिए मुझे, जैसे कि शेव स्कैल्प हो वैसा, ताकि जब बाल इस पर दिखेंगे तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम अंदर एग्जिस्टेंस दिखाएगा कि हाँ भाई उसका रूट है यहाँ पर। इसके लिए तो ब्लाइंडली कीजिए, कोई इशू नहीं, बस बालों की शेप को मेंटेन कीजिए। अब शेप कौन से है ज़रा ये देखते हैं। ठीक है, तो शेप्स यानी हेयर शेप्स चाहिए। सो हेयर का जो नोड है ये, इसे ऑन करूँगा तो देखिए अब इसके साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे कहाँ से बॉर्डर्स को कॉल करना है ये देख सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। यस, अगर मैं बियर्ड को ऑन करता हूँ, मुस्टैच को ऑन करता हूँ, देखिए ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। आईब्रोज को ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया कि कहाँ नहीं करना है कलर, तो कलर पिक करो। ठीक है, यहाँ पर भी लाइटन कर दो थोड़ा थोड़ा। यस, ऐसे रखो कि यहाँ से शेडोज है, एंड दिस गोज गुड। ठीक है, अगेन थोड़ा बहुत शेड इसका। ठीक है, यस, फिर ओके। सो जो जो ऑन किया था उसे बंद कीजिए और चेक कर दीजिए। सॉरी,
फिर से हल्के हल्के से वॉल्यूम दे दो, एरिया को फिल कर दो। यस, यहाँ प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये ध्यान रखो। अब इसमें मैं अगर एक्स को बंद करता हूँ और फिर पेंट करता हूँ तो बैलेंस तो होगा। ये जो पेंट है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बट मुझे उतना भी फास्ट नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे इक्वल रखना है, सिमेट्रिकल रखना है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा स्ट्रोक्स करने के बजाय मैं टैपिंग कर रहा हूँ, जिससे वो रफ टेक्सचर जैसा ही निकले। ठीक है, ये मेरे लिए सही होगा। थोड़ा सा ब्लर, उसके साथ मुझे थोड़ा सा पेंट और डल करना है इसका, तो मैं वैसे फिर से वही कलर लूँगा और पिक करके स्किन कलर पिक करके थोड़ा बहुत लाइट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आफ्टर दिस हम अपना टेक्सचर क्रिएट करके रख सकते हैं। अब इसे अगर मैं यहाँ पर से टेम्पररी सेव कर देता हूँ, अब हमें अभी भी कलर का इशू आ रहा है, तो वो कलर ये है। और कहाँ गया टेक्सचर पेंट, ये रहा। हाँ, सो ये सुधारो। इसके साथ अगर मुझे अभी भी थोड़ा सा लाइट करना है टोन, तो इसका स्किन का कलर लो, इसे और लाइट करो, ब्रश को बड़ा करो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना। मुझे यहाँ से टेक्सचर पेंट से बाहर आना है, ठीक है, और ये इमेज को मैं अभी फ़िलहाल सेव कर देता हूँ सेव, तो ये नया जो टेक्सचर है उसमें आ जाएगा। ठीक है, सो मुझे वापस से कॉल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं शेडर एडिटर में देखता हूँ इसका आउटपुट, तो देखो यहाँ से यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसका मैं सब सरफेस कैटरिंग ये निकालता हूँ और यहाँ से रखता हूँ। मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ मिल रहा है, अनहाइड ऑल।
ठीक है, और ये देख लो, ठीक है। ये देखो स्किन के टेक्सचर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी वियर्ड भी दिख रहे हैं, बट हमारा काम हो सकता है। हमें आंखें अभी भी अच्छे से मॉडल करनी पड़ेगी। हमने काफ़ी गलतियां की हैं आँखों में, बट अगर देखा जाए तो हम उसे बाद में सुधारेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आँखों को नहीं, आँखों को लास्ट रखते हैं। हम इन बालों पर आगे काम करेंगे। मुझे उनको ठीक करना है, उनके टेक्सचर्स सुधार के उनको टेक्सचर पेंट के लिए तैयार करना है, क्योंकि उनके जो मैप्स है वो टेढ़े मेढ़े रखे गए हैं ऑटोमेटिकली, तो उन्हें सुधारना है। उसके बाद उस पर एक टेस्ट करना है, फिर बाद में आगे बढ़ना है। तो हम अगला पड़ाव वो तय करेंगे। बट सीरियसली बता दो कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा है और कितना इफ़ेक्टिव है। देखिए सॉलिड जो भी है अच्छा तो है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और मेरे पास जो भी आई बॉल है वो ऐसी है। इसमें भी मेरे पास 2 शेडर्स है, ठीक है, बट पहले शेडर में कोई इफ़ेक्ट है ही नहीं। मैंने उसे मेटालिक बना रखा है, मुझे उसे स्पेक्युलर करना है, ठीक है, तब जाके वो काम करेगा। रफनेस कम कर दो, ग्लॉसीनेस अच्छे से आएगा, ठीक है, एंड क्लियर कोट दो थोड़ा सा। अब अगर मैं लेंस को ऑन करता हूँ सो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जब लेंस को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे टेक्सचर्स को देखता हूँ तो ये काफ़ी अजीब दिख रहा है, ठीक है। सो इसके चलते मैं यहाँ से कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे कि ट्रांसपेरेंट BSDF। ये दोनों ऐड करने के बाद इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक से एक से दूसरे तक राइट क्लिक ड्रैग करता हूँ, तो ये मिक्स शेडर बनता है। उस मिक्स शेडर में मुझे एक फ्रेसनल भी ऑन करना है, जिसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी, बट उसे कनेक्ट करना है यहाँ पर। अब देखेंगे तो काफ़ी सिंप्लीफाइड लग रहा है, बट उतना नहीं। तो मुझे यहाँ पर इन चारों पे मुझे एक स्मूथ सरफेस डालना है। देखता हूँ कैसा दिखता है। अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल L करके मॉडिफायर को कॉपी करता हूँ, तो बाकी सब पर भी अच्छे से दिखेगा। एंड इट सीम्स नाइस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है और अच्छा भी दिख रहा है, बट थोड़ा एग्रेसिव लग रहे हैं, बट ठीक है। ओके, सो यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम बालों के कंटेंट को ठीक करेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ अभी बता दूं कि ये टेक्सचर मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। ये आपके लिए एक ऑप्शन बताया कि इस तरीके से कलर को पिक करते हैं, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम इमेज, कोई अच्छा स्किन इमेज ले लें किसी क्लोज़अप फेस पोर्ट्रेट का, और उसमें से हम ChatGPT से हमारे इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैंने सिर्फ यही देखा कि मुझे क्या चाहिए, क्रिएट करो स्किन कलर पैलेट वाला इमेज फ्रॉम, जो भी इमेज आप यहाँ लेंगे उस इमेज में फेस होना चाहिए। कोशिश करिए कि क्लीन शेव वाला फेस हो। ऑफकोर्स मेल में होगा तो क्लीन शेव, फीमेल होगी तो ऑफकोर्स सही स्किन होगा। तो उनके टोन को, कलर टोन को निकालने के लिए आप उसमें बताएं कि ये इमेज से मुझे स्किन कलर पैलेट निकाल के दो, वो आपको बना कर दे देगा। प्लस आपको RGB वैल्यू और हैशटैग वैल्यू भी मिलेगी, तो उससे आपका मतलब ना हैश वैल्यूज़ मिल जाएगी, और उससे आप या तो फीड करके बनाएं पैलेट खुद का, या फिर इस इमेज को लेकर काम करें। तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ आवर दिस वीडियो। सो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।